नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं शिवानी। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। सरपंच और सचिव की मनमानी से ग्रामीण पहुंची विधायक की जन सुनवाई में पंचायत में हो गया लाखों रुपए का बंदरवाट। जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित बटेगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत गुगरा कला में चल रही सरपंच सचिव की मनमानी से ग्रामीण परेशान है। पंचायत क्षेत्र में किए गए कार्यों की जांच कराकर सख्त कार्यवाही की मांग ग्रामीणों ने की है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत 15 अगस्त व 26 जनवरी ही खुलती है। अन्य दिनों ने बताया है कि शासन की योजना में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जनहितैषी और कल्याणकारी योजना जैसे प्रधानमंत्री आवास, वृद्धा पेंशन, रोजगार गारंटी के कार्य सिर्फ कागजों में हुए हैं। जमीनी स्तर पर वो कार्य ही नहीं है। आदि का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है। जो निर्माण कार्य किए जा रहे हैं वह भी बहुत ही घटिया किस्म के हैं, वह अधूरे पड़े हुए हैं। ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव की मिली भगत का आरोप लगाते हुए कहा है कि जब भी शासन की योजनाओं की जानकारी मांगने की कोशिश करते हैं तो जानकारी नहीं दी जाती। दूसरा, अभद्र व्यवहार किया जाता है, वह पक्षपात पूर्ण भावना से काम किया जाता है। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड की जांच कराने की मांग की। बटेगढ़ से जिला संवाददाता अजमेर खान की रिपोर्ट। आपका हमारा कल्याण क्या होगा? हमने 10,000 रुपया कुटी गिराना है। हम गरीब आदमी हैं, कुटिया लोग हजाई नहीं। कौन खिलाना था 10,000 रुपये? सरपंच हो, कौन जगह के सरपंच? कुमार सिंह हो, गुगरा। गुगरा। हाँ, फिर कुटी आई नहीं, सोच ले आए, कुछ नहीं आया है। कुछ नहीं आया है। 10,000 कब दिए थे? हमने दिया थी चुनाव के पहले। चुनाव के पहले। आपका नाम क्या है? कल्याण जी, क्या नाम है आपका? अशोक अहरवाल, पूर्व सरपंच गुगरा का। किस संबंध में लेकर विधायक मैंने से आप लोगों ने शिकायत की है? गांव वालों की समस्या ये है कि ग्राम के सरपंच के द्वारा मनमानी पूर्वक जो पिछले कार्य किएगा, वर्तमान में भी किएगा, कुछ पिछले में पूर्व सरपंच के द्वारा भी किए। उन शिकायतों को लेकर गांव वाले आए तो 3 महीने से ये लोग भटक रहे। अब भटक रहे, इनकी सुनवाई नहीं हो रही। तो आज विधायक जी का आना हुआ तो गाँव वाले भी आ गए, मैं भी यहाँ था। तो इनकी जो समस्याएँ हैं, चूँकि जो सही हकीकत है, जो समस्याएं हैं, परेशान लोग हैं, तो मैंने उनका पक्ष रखा कि भाई जो गांव में जो फर्जी तरीके के काम किए गए, जैसे अमृत सरोवर तालाब है, प्ले ग्राउंड है, खतरी का कार्य है, अन्य जो भी है, पुलिया जो भी है, सरपंच के द्वारा कागजों भर पर कार्य है और स्पॉट पर कोई कार्य नहीं है। एक तो पहली चीज़। दूसरी चीज, फर्जी तरीके से सरपंच के द्वारा खाते खुलवा करके आहरण कर लिया गया। जो ग्राम में फोत हो चुके, मृत हो चुके, उनके परिवार के सदस्य या तो पत्नियां आई हैं उनकी, या उनके लड़के या पुत्र आए हैं। तीसरी चीज, जो आवास हो रहा है पीएम योजना के अंतर्गत, उन आवासों को किसी दूसरे के नाम पर है, वो किसी दूसरे के नाम पैसा लेकर के पंजीकरण करके उनके नाम राशि का पैसा भारी भरकम इसमें चल रहा है। इसमें करोड़ों का गमन है, सरपंच के द्वारा किया गया है। और आज तक जो ये 26-28 दिनों से कलेक्टर साहब के यहाँ भी एक आवेदन दिया था, जो मेरे पास है, इस जनपद में दिया था। एक कलेक्टर साहब को दिया था जो 28 का, तो अभी तक 28/9 में, तो अभी तक किसी प्रकार की जब कोई गाँव वालों को कोई राहत का वो नहीं मिला। तो आज माननीय विधायक के समक्ष और माननीय सीओ साहब के समक्ष इन लोगों ने अपनी समस्याएं रखी हैं और आश्वासन दिया गया है। और फोन पर माननीय सीओ साहब ने बात की है और विधायक जी ने कि इनके खाते पर होल्ड लगा दिया है। जब तक जांच ना हो, पूरी जांच सामने ना आ जाए, जब तक के लिए ग्राम पंचायत के सारे कार्यों के खाते पर होल्ड लगा दिया। पूरा गांव परेशान है भाई, मारता अलग है, गाली अलग देता है, राशन वालों को गाली देता। तो 2 किलो 5 किलो मिलता है, तूने मेरे को वोट नहीं दी, भाग यहाँ से। मारता है भाई लोगों को। पिताजी को थोड़ी है भाई। अभी एक आदमी एमडीएम का लेने गया था 10 दिन पहले, एमडीएम वाले को भगा दिया, जबकि उसका स्कूल में क्या खिलाएगा वो? सरपंच ने भगा दिया। हमारा साहब 50-60 लोग बटियागढ़ में आ चुके हैं, मतलब आपके यहाँ भी दे दिया है। मतलब क्या बड़ी परिस्थिति निर्मित हो जाएगी इसमें, नहीं तो क्या है कि 2 पक्षों में बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, क्योंकि सरपंच और पूर्व सरपंच ने उनकी पति बन गई, तो बहुत ज्यादा गलत हो रहा है उसमें। तो अब थोड़ी आप इसमें विशेष तौर पे
पूरा गांव बनवा दे रहा है। कार्यस्थल की आप फोटो लो, पहली बात कार्यस्थल की फोटो लो, कहाँ किया कह रहे कि पुराने तालाब नौ दर्शा रहा और प्ले ग्राउंड नहीं हुए वो भी दर्शा दिए। प्ले ग्राउंड की हम कब कह रहे हैं भाई मैं आ रहा हूँ ना क्लियर, और जो इनका दर्पण में आ रहा है प्ले ग्राउंड भी नहीं किए। मैं मेरा हाथ जोड़ के मुझे विधायक जी से बात कर, मुझे विधायक जी से बात करने दो मैडम, मेरा मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ पूरे अभी आमरण सर बैठ जाएंगे 50 नहीं, आप परेशान कर रहे हैं गांव के लोगों को। दूसरी बात क्या है, अमृत सरोवर का इनने हरजी पूर्व सरपंच जो वर्तमान ने निकाला, पीछे भैया प्ले ग्राउंड का पूर्व सरपंच जो वर्तमान ने निकाला, कम से कम 1 करोड़ रुपए का गमन है, कम से कम 1 करोड़ रुपए का गमन है, कम से कम 1 करोड़ रुपए का गमन है। दूसरी चीज इंदिरा आवास जो है, ये जो आवास है प्रधानमंत्री आवास, किसी के नाम है, किसी को तुमने दे दिया पैसे लेकर, माने हर। मैडम आज गुगरा कला के गांव के लोगों ने शिकायत की है, वो निराकरण कब तक हो पाएगा? गुगरा के जो 50-60 लोग आए थे, महिलाएं थी, पुरुष थे, सभी लोग थे और बिल्कुल गरीब स्तर के लोग थे, गरीब वर्ग के लोग थे। तो ये हमें लगता है 2 महीना लगभग जिला से लेके, कलेक्टर से लेके, जिला मतलब सीओ से लेके, ब्लॉक से लेके जानकारी उनने हर चीज़ को प्रमाणित किया है। मतलब जो मृत हो चुके हैं उनके नाम पे पैसा निकाले गए हैं। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वार्ड नंबर 9 में दमोह में हैं, उनके नाम पे गुगरा में पैसा निकाले गए कार्यकर्ता के नाम पे। फिर कोई तालाब है, कौन सा तालाब है वो, अमृत सरोवर, उसके लाने मतलब लोग जब 100 आदमी कह रहा है कि पे काम ही नहीं हुआ है, तो पैसे 1 लाख रुपया कैसे निकाल रहे हैं। और भी काम है उधर के, मतलब ग्राउंड के, खेल ग्राउंड के भी बताए। तो इतनी बड़ी मात्रा में लापरवाही है और इसको प्रमाणित भी किया है लोगों ने अपनी तरफ से कागज देखें। अब जिला सीओ से चर्चा भई है कि जिला सीओ बोल रहा है कि हम जिला स्तर से जांच करवा रहे हैं, क्योंकि जो गांव के लोग हैं वो बोल रहा है कि जिला स्तर से करवा दें। मैडम जांच करवा रही थी, कोई भाईजान है उनसे जांच करवा रहे थे, लेकिन जनता हो संतुष्टि नहीं है तो जिला स्तर से करवा रहे। तो सीओ साहब ने बोली हम 15 दिन में जांच करके दें। मृत लोगों पे भी मस्टर जारी हुई। बिल्कुल भय है, मृत लोगों पे भी भय है। और अभी सीओ साहब से बात करी है तो उनके मतलब होल्ड लगवा उनकी पंचायत में कि अभी कोई ऐसे काम न कर सकें जब तक जांच ना हो जाए। आज बटेगढ़ में जो जन सुनवाई हुई उसमें कितने प्रकरण आपने? मैं देखो हम गिनती नहीं कर कितने के प्रकरण निपटे हैं। बहुत सी महिलाओं के केस निपटे हैं, कई लोगों की जो है, जो विधवाएं थी, कोई विकलांग थी तो तुरंत पेंशन की कार्रवाई करी। कछु ऐसे लोग आ जाते हैं कि जिनके पास भूमिहीन है और वृद्ध हैं, पति पत्नी कुछ नहीं है तो उनके राशन कार्ड बनवाए हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। और भी जैसे नक्शा सुधार है तो नक्शा सुधार भी की सब में बड़ी दिक्कत जा है कि तहसीलदार जो हैं वे अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई करत हैं, लेकिन जहां मैडम के यहाँ एसडीएम मैडम की समझ में क्या आती, समझ में नहीं आ रही हमें कि वो पुनः बार लिख तहसील में आ जात, तो आदमी बहुत परेशान है। तो आज अधिकारी कर्मचारियों से विशेष कहबो है हमाओ कि गरीबों की बात है, नक्शा की हो चाहे बही की हो, कचू भी हो, इसमें विचार करके काम करें ताकि गरीब परेशान न हो। और मैडम की हमें लगता है एसडीएम मैडम खुद समझ नहीं पा रही है कि जी कागज़ बार हमारे नक्शा सुधार के आ रहे, क्योंकि बे कागज़ पर नक्शा सुधार के कलेक्टर के यहाँ जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वे कलेक्टर लो नहीं पहुँच पा रहे हैं। बटियागढ़ से पथरिया से बटियागढ़ पथरिया ऐसे हो रहे हैं। तो हम मैडम से चर्चा करके इन पर निराकरण करवाते हैं।